हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। बहुत सारा प्यार भरा वेलकम। आज की रेसिपी है देसी पारंपरिक कुकीज नान खटाई की, जो हर घर में सबको खाना खूब पसंद होता है। और मैं नान खटाई बनाने वाली हूँ सिंपल कढ़ाई में, बिना किसी ओवन या माइक्रोवेव का इस्तेमाल किए हुए। और आपको वही डिलीशियस टेस्ट मिलेगा जो मार्केट के नान खटाई में होता है। वही बेहतरीन कलर और टेक्सचर और अंदर जालियां भी बिल्कुल उसी तरह से दिखने वाली है। तो चलिए झटपट से इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने आधा कप के करीब मैदा लिया है। मैं मैदा बहुत ज्यादा नहीं लेने वाली हूँ, थोड़ा सा ही बनाने वाली हूँ। और ये 2 टेबलस्पून मैंने इसमें सूजी डाल दिया है और 2 टेबलस्पून बेसन डाल रही हूँ। सारी चीजें मैं चालन के ऊपर डाल रही हूँ। ये बेकिंग पाउडर है, तो इसे मैं आधा चम्मच के करीब डालने वाली हूँ। बेकिंग पाउडर हो तो थोड़ा ज्यादा डालिएगा। बेकिंग सोडा अगर डाल रहे हैं तो 1/4 चम्मच डालिएगा। और ये 1/4 चम्मच है इलायची पाउडर है, अच्छी खुशबू और फ्लेवर के लिए। सारी चीजों को अच्छी तरह से चाल लीजिए। अगर बीच में जरूरत चल पड़े तो थोड़ा सा स्पून से दबा करके चाल लीजिएगा। इस तरह से चालने से क्या होगा, बहुत अच्छी तरह से सारी चीजें आपस में मिक्स हो जाएंगे। हमें बाद में मिक्स नहीं करना पड़ेगा। ये चालना हो चुका है। अब चलिए इसमें थोड़ा सा मैं नमक मिला देती हूँ। नमक भी पहले ही मिला देती तो ज्यादा बेटर था, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने 1 चुटकी बराबर ही इसमें नमक डाला है। नमक को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसे एक साइड में रखते हैं और एक दूसरे बाउल में ले लेते हैं आधा कप के करीब पिसी हुई चीनी। मैंने मिक्सी में पीस लिया था चीनी को। और अब मैं इसमें आधा कप के करीब ले लेती हूँ घी को, देसी घी। और इसे अच्छी तरह से दोनों चीजों को, चीनी और देसी घी को मिक्स करेंगे। कम से कम 3 से 4 मिनट तक ब्लेंडर या फिर आप इस तरह से विस्कर के हेल्प से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए अब ये काफी फ्लफी हो चुका है। इसका टेक्सचर देखिए, बिल्कुल क्रीमी सा फ्लफी सा बन करके रेडी हो चुका है। तो अब जो हमने साइड में रखा था ना मैदा का मिक्सचर, वो मिक्सचर हम इसमें डाल देते हैं। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइए। और इसके बाद सारा जब मिक्सचर डाल दीजिएगा तो वापस से इसे या थोड़ी देर विस्कर के हेल्प से और इसके बाद अपने हाथों से अच्छी तरह से जैसे आटा गूंथते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही गूंथ लीजिएगा। लेकिन पानी या दूध किसी चीज का यूज मत कीजिएगा। इतने ही घी में अच्छी तरह से आटा गूंथ करके रेडी हो जाएगा। ये देखिए अब आटा बिल्कुल बन करके रेडी हो चुका है। हमें आटा थोड़ा सॉफ्ट ही बना करके रेडी करना था और बिल्कुल वैसा ही हो चुका है। बिल्कुल हमें एक्स्ट्रा कोई पानी दूध किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। अब मैं एक प्लेट ले लेती हूँ और उस प्लेट पे मैंने इस तरह से फॉइल पेपर से अच्छी तरह से कवर कर दिया है। 1 से 2 ड्रॉप इसके ऊपर हम घी से डाल करके अच्छी तरह से चिकना कर लेते हैं, जिससे कि जब हम नान खटाई रखें तो ये चिपके नहीं, आराम से निकालते टाइम में निकल जाए। अब ये सेटअप भी रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम एक और सेटअप तैयार कर लेते हैं। तो कढ़ाई को हमने फ्लेम पे रख लिया है और आंच को मीडियम कर दिया है। उसके अंदर एक स्टैंड या कटोरी रख दीजिए और फिर ढक्कन बंद करके 8 मिनट तक इसे अच्छी तरह से प्री हीट होने दीजिए। चलिए अब हम फटाफट बना लेते हैं नान खटाई को। तो इसके लिए मैंने इस तरह से गहरा 1 स्पून ले लिया है और फिर हम थोड़ा थोड़ा डो का हिस्सा इसमें डालेंगे और उस जितना स्पून में एक बार में आए उतना ही हम डालेंगे। और फिर इस तरह से हाथों में लेकर के इसे गोल करके एकदम स्मूथ सा पेड़ा बना लेंगे। इस तरह से स्पून में लेने से एक साइज का सारा हमारा नान खटाई बन करके रेडी होगा। ये देखिए हाथों में घुमाते हुए मैंने एक स्मूथ सा बढ़िया सा पेड़ा बना करके रेडी कर लिया है। बिल्कुल गोल सा राउंड सा जैसे लड्डू बनता है। अब एक हाथ से हल्का सा इसके ऊपर थोड़ा सा दबा देंगे, थोड़ा सा और ज्यादा। बस एक हमारी नान खटाई बन करके रेडी हो चुकी है। तो मैंने उसी फॉइल पेपर वाले प्लेट में लगा दिया है, रख दिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा डेकोरेशन और कर देते हैं, जिससे नान खटाई और भी सुंदर लगे। तो इसके लिए मैंने पहले से ही बादाम और पिस्ता को कट कर लिया है बारीक बारीक सा। और एक बादाम का टुकड़ा और एक पिस्ता का छोटा टुकड़ा हम इसके ऊपर लगा देते हैं, ठीक इसके बीचों बीच। ये मेरा एक नान खटाई बन करके रेडी हो चुका है। ये देखिए मैं पास से भी दिखाती हूँ। अभी से ये नान खटाई कितना सुंदर यमी दिख रहा है। पकने के बाद तो और बढ़िया लगेगा। मैंने नान खटाइयाँ सारा बना करके रेडी कर लिया है। बीच बीच में आपको थोड़ा गैप दिख रहा होगा, क्योंकि बेकिंग होने के बाद थोड़ा ये फूलता है। और ये नान खटाई जो मैं माइक्रोवेव में डालने वाली हूँ वो है 170 डिग्री टेम्परेचर पे 10 से 15 मिनट के लिए प्री हीटेड ओवन में रखिएगा। कढ़ाई भी अब अच्छी तरह से प्री हीटेड हो चुकी है। तो मैं अब अच्छी तरह से नान खटाई का जो प्लेट है वो अरेंज कर देती हूँ इसके कढ़ाई के अंदर।
और फिर से इसका ढक्कन फटाफट लगा करके इसे 10 से 15 मिनट के लिए पकने देती हूँ। फ्लेम को बिल्कुल लो करके रखिएगा। लो फ्लेम पर ही अच्छी तरह से बहुत बढ़िया से पक करके रेडी होगा। और लीड लगाते वक्त एक खास बात का ध्यान रखिएगा कि कहीं से भी अंदर हवा पास ना हो। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, कोई छेद है, तो उसे कवर कर दीजिएगा। 12 से 13 मिनट हो चुका है तो लीड हटा करके चेक करते हैं। बहुत ही बढ़िया अच्छी तरह से ये पक चुका है, लेकिन अभी हम इसे टच नहीं करेंगे। 10 मिनट के लिए इसे ऐसे ही फ्लेम बंद करके ठंडा होने देते हैं। अब ये थोड़ा टाइट हो जाएगा। माइक्रोवेव में भी मैंने जो रखा था नान खटाई, वो भी अच्छी तरह से पक चुका है 13 मिनट के अंदर ही। दोनों ही नान खटाई ठंडा होने के बाद मैंने एक साथ सर्व किया है। ये लीजिए, बेहद ही स्वादिष्ट, हेल्दी और खास तरह का इंडियन कुकीज नान खटाई बिल्कुल रेडी है सर्विंग प्लेट में। पास से इसका कलर और टेक्सचर देखिए, बहुत ही बेहतरीन बन पड़ा है। मैं बारी बारी से दोनों टाइप के नान खटाई दिखा रही हूँ। ये मैंने माइक्रोवेव या ओवन में बनाया है। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से आगे पीछे दोनों साइड में सीख करके तैयार हुआ है। ओवन वाला थोड़ा सा क्रैक हो जाता है, सबका होता है। और ये रहा हमने जो सिंपल कढ़ाई में बनाया है, वो वाली नान खटाई है। इसमें एक भी क्रैक्स नहीं मिलेंगे आपको। अब चलिए एक तोड़ करके आपको दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी तरह से जालियां पड़ी हुई हैं अंदर के साइड में। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन। और पास से मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कितनी बेहतरीन तरीके से जालियां पड़ी हैं और बढ़िया बन करके ये नान खटाई तैयार हुआ है। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।